सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब भी YouTube के ऊपर आप वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और फिर जाकर YT स्टूडियो में आप अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस चेक करते हैं और वहां पर आपको कुछ सिंबल्स देखने को मिलते हैं जो कि आप मेरी लेफ़्ट साइड स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, इनसे क्या जाहिर होता है? अगर आपकी उस वीडियो में आपको ग्रीन एरो अपवर्ड शो कर रहा है तो इससे क्या जाहिर होता है, और अगर वहाँ पर ग्रीन सर्कल और ग्रीन टिक शो कर रहा है तो इससे क्या जाहिर होता है? और फ्रेंड्स, अगर वहाँ पर आपको ब्लैक एरो डाउनवर्ड शो कर रहा है तो इससे क्या जाहिर होता है? और अगर आपकी उस वीडियो में तीनों ग्रीन एरो अपवर्ड शो कर रहा है तो इससे क्या जाहिर होता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इन सिंबल्स का क्या मकसद है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स, वेलकम कहता हूं आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब भी YouTube के ऊपर आप वीडियो अपलोड करते हैं और फिर जाकर आप YT स्टूडियो में अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो दोस्तों उनमें कुछ सिंबल्स हैं, उनका क्या जाहिर करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल तमाम चीज़ें बताऊंगा कि उन सिंबल्स का क्या मकसद है, और अगर उनमें आपको कुछ प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है तो आप वो भी कर सकते हैं। और आप उन सिंबल्स की मदद से ये भी आपको पता चलेगा कि जो काम कर रहे हैं परफेक्ट है, और अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसको भी आप दुरुस्त कर सकते हैं, अपनी उस मिस्टेक को आप करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। सो मैं भी अपना यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और आप यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें और क्रोम ब्राउज़र पर यहाँ पर आपने रिसर्च कर लेना है। आकर सबसे पहले आपने अपना चैनल जो है इसमें आपने लॉग इन होना चाहिए। आपका चैनल, मेरा चैनल इसमें हमेशा लॉग इन रहता है। अगर आप इस वीडियो की तमाम जो परफॉर्मेंस है, अगर आप इस सारी सेटिंग को सीखना चाहते हैं तो अगर अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए और क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपका चैनल जो है वो लॉग इन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने YT स्टूडियो लिखकर रिसर्च कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप YT स्टूडियो लिखकर रिसर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ कुछ इस तरह से पेज आएगा। सो यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर YouTube आपको शो कर रहा है और नंबर 2 के ऊपर है YouTube स्टूडियो। तो आपने यहाँ YouTube स्टूडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आप YouTube स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा। सो यहाँ पर आपने राइट टॉप के ऊपर 3 डॉट हैं, 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक करके तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के ऊपर आपने टिक मार्क लगा देना है। जैसे यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका YouTube स्टूडियो जो है वो ओपन होगा। तो यहाँ से आप अपनी वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप अपने चैनल के लिए यहाँ से आकर चेक कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप जब वीडियो अपलोड करते हैं और इस जगह के ऊपर जब आप अपना YT स्टूडियो ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो लास्ट आपने वीडियो अपलोड कर रखी होती है वही यहाँ पर आपको शो होती है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप आसानी से इन सिंबल्स को समझ सकें। तो फ्रेंड, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीन सर्कल उसमें टिक का निशान नज़र आ रहा होगा, या फिर यहाँ पर आपको ग्रीन एरो अपवर्ड शो कर रहा होगा। यहाँ पर आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं कि तीनों ग्रीन एरो जो है वो अपवर्ड शो कर रहा है। इनसे क्या मुराद है? और अगर यहाँ पर ब्लैक एरो डाउनवर्ड शो करेगा तो उससे क्या जाहिर होता है? तो फ्रेंड्स, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जब वीडियो अपलोड की है तो ये जो वीडियो है वो रैंकिंग में जाने के इसके चांस हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के 2 से 10% जो है वो चांस हैं इस वीडियो को रैंकिंग में जाने के। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के ऊपर 1 घंटे में 21 व्यूज़ आए हैं, जो कि YouTube की जो पॉलिसी है, YouTube को लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, तभी ही ये ग्रीन एरो अपवर्ड शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ नंबर 2 के ऊपर आप देखेंगे इम्प्रेशन
जो भी YouTube अपनी इस वीडियो को जब आप अपलोड करते हैं तो लोगों को इम्प्रेशन देता है। तो अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो उसमें क्लिक थ्रू रेट जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, 12.2 है। तो जो कि क्लिक थ्रू रेट जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये भी अपवर्ड शो कर रहा है ग्रीन एरो। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन। जो भी मेरी इस वीडियो के ऊपर आया उसने 2 मिनट से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच किया है, जिसकी वजह से इस वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपको खूब से खूब तर की तलाश और बेहतर से बेहतर करना ही चाहिए, ताकि आप मज़ीद जो है आपका वो चैनल आगे बढ़े और आपका चैनल ग्रो हो। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर ग्रीन सर्कल और उसमें ग्रीन टिक शो करता है तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर यहाँ पर 26 व्यूज़ आने चाहिए थे तो उसमें 20 व्यू आ गए हैं। तो वो ग्रीन सर्कल और उसमें ग्रीन टिक शो कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वो ग्रीन एरो अपवर्ड शो नहीं करेगा। और अगर आपको अपनी इस वीडियो के इन्हीं सिंबल्स में ब्लैक एरो डाउन शो कर रहा है तो इससे ये जाहिर होता है कि आपकी जो वीडियो की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। आपको मज़ीद इस वीडियो के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप अपनी वीडियो का थंबनेल चेंज कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि आपकी उस वीडियो के जो थंबनेल है उसको देखकर लोग क्लिक करें। जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। दोस्तों, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं और आपकी वीडियो के ऊपर जो व्यूज़ आते हैं तो वो 80% आपके थंबनेल को ही देखकर आपके व्यूज़ आते हैं। तो इसके लिए आपका थंबनेल जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको अप करेंगे तो यहाँ पर मेरी और भी बहुत सी वीडियो हैं जिनकी आप यहाँ पर प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी वीडियो की प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ आपको नीचे गो टू वीडियो की ऑप्शन मिलती है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम जो वीडियो है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दे देगा। तो यहाँ पर मैं आपको किसी और एक वीडियो का एनालिटिक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक का यूज़ करके आपको ये पता चलता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, उसमें अगर कहीं पर कमी है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एनालिटिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एनालिटिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपके सामने इस वीडियो का जो तमाम परफॉर्मेंस है ये मेरे सामने यहाँ शो कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वीडियो की जो परफॉर्मेंस है वो आप ऊपर देखेंगे तो एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 1.1323 जो कि कम है। कम से कम 2 मिनट से ज़ायद अगर आपकी कोई वीडियो को वॉच करता है तो उससे आपके चैनल को फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो की थोड़ी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, तो मुझे इस वीडियो की भी जो थंबनेल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें आप टैग्स का जो है वो और यूज़ कर सकते हैं। अपनी जो वीडियो का टाइटल है उसको आप अच्छा और बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आते हैं तो जो आपकी वीडियो का थंबनेल आप लगाते हैं तो वो बहुत ही अहम उसमें उसका रोल होता है। तो इस तरह से दोस्तों, आप इस पर आकर अपनी वीडियो की तमाम जो परफॉर्मेंस है चेक कर सकते हैं। उसको उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जो सिंबल्स हैं इनका मकसद आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पर आप मेरे ये थंबनेल भी देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल बना रखे हैं और जिनको देखकर इसके ऊपर लोग क्लिक करते हैं। और जब ज़्यादा लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरह से मेरे जो व्यूज़ हैं उनमें इजाफा होता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।